हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग समझा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका में। अगला है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। कौन सा राज्य अंतरस्थलीय इनलैंड मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यह मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिम बंगाल। अगला है, भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला है, प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, आश्रम व्यवस्था कहा जाता है जिसमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा को 4 भागों में विभाजित किया गया था। अगला है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहाँ पराजित हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, तराइन में पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। अगला है, सरल या फिर नरम ऋण सॉफ्ट लोन का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, निम्न ब्याज दर पर ऋण का उपलब्ध होना ही सॉफ्ट लोन कहलाता है। अगला है, भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही थी? आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं में सफल रही है भारत में हरित क्रांति अब तक। हिरोशिमा और नागासाकी से संबंधित लिटिल बॉय और फैट मैन क्या थे? आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा बेसिक चट्टानों के रूप में है? आंसर है ऑप्शन सी, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। यह बेसिक चट्टानों के रूप में है। ऑप्शन सी, विश्व के तंबाकू पैदा करने वाले देशों में भारत की स्थिति किस देश के बाद दूसरे स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन ए, चीन के बाद भारत की स्थान है तंबाकू पैदा करने वाले देशों में। अगला है, चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन सी है? आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको की खाड़ी है। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत।
प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मी थी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या थी? ब्राह्मणी थी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र थी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी। अगला है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, आत्मनिर्भर ग्राम पद्धति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? आंसर है ऑप्शन डी चाय। यह भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, चाय। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में मनाया जाता है गणपति उत्सव। ग्रैंड कैन्यन किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन सी कोलोराडो नदी के तट पर स्थित है ग्रैंड कैन्यन। मोनालिसा किसने अंकित की थी? आंसर है ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा को अंकित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस के रूप में। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय, आंसर है ऑप्शन डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। यह गलत है, बाकी सब कथन सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, आंसर है ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह गलत है, बाकी सभी सही हैं, तो आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे? आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इंडिया डिवाइडेड के लेखक। देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? आंसर है ऑप्शन डी सेबी रखता है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करता है सेबी। अगला है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। अगला है, दाचीगाम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम अभयारण्य। वियना यानी ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है ऑप्शन ए डैन्यूब नदी के किनारे है वियना। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र। यह 1913 में बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र। अगला है, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित के द्वारा? आंसर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिख खालसा की स्थापना की गई थी। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? आंसर है ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में पहुंचा था कालीकट पर। अगला है, टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? आंसर है ऑप्शन ए चक्रवात से मेल खाता है टॉर्नेडो।
सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? आंसर है ऑप्शन ए संसद के पास होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? आंसर है ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी 1916 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी नदी जल विवाद में संलग्न है? आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? आंसर है ऑप्शन ए बेलगांव का अधिवेशन किया था महात्मा गांधी ने। अगला है उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए काउंट लियो टॉल्स्टॉय हैं वार एंड पीस के लेखक। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन बी रोएंटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर है ऑप्शन डी जेबी कृपलानी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? आंसर है ऑप्शन डी भाग 5 में उल्लेख किया गया है संघीय न्यायपालिका का। अगला है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा है। बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए मोतिहारी में हुई थी। अगला है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 ईस्वी को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? आंसर है ऑप्शन सी प्रोफेसर ज्ञान साहा ने नौजवान दिवस 14 अप्रैल 1929 ईस्वी को मनाने का ऐलान किया था। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार की साक्षरता दर कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी 61.8% है बिहार की साक्षरता दर। अगला है बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगनी राग। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? आंसर है ऑप्शन डी नूरुल अनवार नाम था बिहार का यह प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। अब दोस्तों साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे होती है? आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती है सितार के तारों को बजाते समय। वायु में ध्वनि तरंगे हैं? आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वायु में ध्वनि तरंगे। अगला है 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है? आंसर है ऑप्शन ए 27 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अन्योन क्रिया का न्यूनतम बल है? आंसर है ऑप्शन ए स्थिर विद्युतीय बल्ब होता है अन्योन क्रिया का न्यूनतम बल। अगला है
एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के शीर्ष की चाल कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन ए 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगी। दांतों पर प्रकाश एकत्रित करने के लिए दांतों का डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण का उपयोग करता है दांतों का डॉक्टर। अगला है फोकस लंबाई 30 सेंटीमीटर के एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/4 है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन सी 90 सेंटीमीटर होगी। अगला है एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तब खपत हुई शक्ति P बराबर कितना होगा? आंसर है ऑप्शन डी 25 वाट होगा। अगला है एक विद्युतीय फ्यूज इस पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेता है? आंसर है ऑप्शन ए बुध ग्रह न्यूनतम समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस प्रकार चक्रण कर रही है। आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब की तरफ चक्रण कर रही है। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब उत्पन्न होती है। आंसर है ऑप्शन बी जैल गैस उत्पन्न होती है। जब वाष्प गर्म कोक के ऊपर से गुजरती है तब जल गैस उत्पन्न होती है। यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी एथेनॉल या जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है एथेनॉल। अगला है किसका ऊष्मीय मान सर्वोत्तम होता है? आंसर है ऑप्शन बी लिग्नाइट का होता है ऊष्मीय मान अधिकतम। कौन एक रॉकेट ईंधन है? आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल हाइड्राजीन, यह एक रॉकेट ईंधन होता है। कौन सबसे बुरा ऊष्मा का चालक है? आंसर है ऑप्शन डी पीबी यानी सीसा, यह ऊष्मा का सबसे बुरा चालक है। अगला है किसका क्वथनांक सर्वोत्तम होता है? आंसर है ऑप्शन डी C6H14 का क्वथनांक सर्वोत्तम होगा। कौन गैस कोयले के खदानों में 80% तक की मात्रा में होती है? आंसर है ऑप्शन सी CH4 यानी मीथेन 80% तक खदानों में होती है। अगला है एक गैस के 1 मोल के साथ ब्रोमियम के 2 मोल जुड़ गए, वह गैस है। आंसर है ऑप्शन बी प्रोपायन होगा। सीरे जिसे मोलासेस कहा जाता है में लगभग 30% क्या रहता है? आंसर है ऑप्शन बी सुक्रोज रहता है 30% मोलासेस में। अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आंसर है ऑप्शन डी 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। आंसर है ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम।
मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः किस में पचता है? आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत में पचता है आहार। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आंसर है ऑप्शन बी, पालक से प्राप्त करता है मनुष्य लोहा। अगला है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बन। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।